वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था कि लोगैरिथम 4 फिगर टेबल से कैसे मालूम किया जाता है। मैंने बहुत एम्फसाइज़ किया था कि टेबल के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपको टेबल का इस्तेमाल समझ में आ सके। कैलकुलेटर के जो कि आपकी किताब में कहा गया है कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैंने कहा था कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम कीजिए। कैलकुलेटर से तो आप जब चाहें इस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टेबल का इस्तेमाल आपको अब सीखना है और आपको दोबारा शायद सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम लॉगरिथम से ज़रा आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिएगा अगर लॉग जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे एक नंबर होता है और दैट इज़ इक्वल टू सी। ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। ये जो a है ये है बेस ऑफ लोगैरिथम। मैं रिकैप कर रहा हूँ जल्दी से इसके स्ट्रक्चर को। b जो है वो है आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है जी। और c जो है दैट इज़ दी लॉग की वैल्यू है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। अगर मैं इसको इस शक्ल में लिखूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये कैसे लिखा जाएगा, a की पावर c इज इक्वल टू b। c जो है वो क्या है, वो एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होती है, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगैरिथम के बेस की, तो याद रखें वो हमारे पास फिक्स है, वो 10 है। क्यों 10 है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन लोगैरिथम। हमारे सिलेबस में ही कॉमन लोगैरिथम है, लिहाजा हमें बेस 10 है, ये फिक्स है, इसको हम लिखते भी नहीं है, लिहाजा इसको तो हम कंसीडर नहीं करते इस प्रॉब्लम के अंदर बेस क्या है। अब सवाल ये कि अगर हम c को कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं। टू फाइंड c, इन चीज़ों को देखते हुए अगर हमें c को कैलकुलेट करना हो तो हमारा तरीक़ाकार क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 10 है, ये कॉमन लोगैरिथम की बात हो रही है। सपोज़ कि आपको c मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होगा। c जो है दैट इज़ इक्वल टू, हम लोगैरिथम लेंगे b का लोगैरिथम निकालेंगे, जो कि सिंपल वहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसकी साइड चेंज करके लिख दिया है। c को कैलकुलेट करने के लिए आपको b का लोगैरिथम, a तो कैलकुलेट नहीं करना, वो अंडरस्टूड है कि बेस 10 ही होता है, ठीक है जी। अब अगर सपोज करें कि इस सिनेरियो में आपको b गिवन है, c कैलकुलेट करना है। टू फाइंड c, c को निकालने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस सिचुएशन में ही यही केस है और इसमें आपसे कहा जाए कि आप b निकालिए। टू फाइंड b, तो आप क्या करेंगे, किस नंबर को यूज़ करेंगे और क्या निकल। यहाँ तो पता चल रहा है कि b का लॉग कैलकुलेट कर लीजिए 4 फिगर टेबल से, जो हमारा लोगैरिथम टेबल होता है उससे आपने कैलकुलेट करना है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लेकिन सपोज़ कि आपके पास c की वैल्यू दी गई है और आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए ज़रा सा, यहाँ पे आपको गिवन है लॉग ऑफ b इज़ इक्वल टू c है। आपको b की वैल्यू चाहिए तो ये लॉग जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। इस फंक्शन को आप दूसरी तरफ ले, जैसे कि आपने देखा होगा कि इक्वेशन के अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा है, उसे इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होने लगता है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होने लगता है। फंक्शन, हर फंक्शन का एक रेसिप्रोकल या अपोजिट फंक्शन होता है। अब लॉग को जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो फिर ये लॉग नहीं रहेगा, हमें c के लिए कुछ और, ये लॉग का एक पेयर या इसका एक अपोजिट फंक्शन होगा जो कि हमें c के साथ करना पड़ेगा।
तो हमें b की वैल्यू मालूम होगी। सो b क्या होगा, अब यहाँ पे इसके लिए मैथ्स में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं एंटी लॉगरिथम। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंटी लॉग, यानी कि लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म तो लॉग ही रहेगा ऑफ c। जब हम लॉग को इक्वेशन के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी रिवर्स फंक्शन हो जाएगा, अपोजिट फंक्शन में चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी एंटी लॉगरिथम। देखिए यहाँ पे b इज़ द ओरिजिनल नंबर। अगर हमें इसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है टू बेस 10 तो हम क्या करेंगे, b का लॉगरिथम निकाल लेंगे। लेकिन सपोज़ कि आपको c की वैल्यू गिवन है, आपको c की वैल्यू मालूम करनी, b की वैल्यू आपको गिवन है, देन यू कैन फाइंड c दिस वे। अगर आपको b की वैल्यू मालूम करनी है, इसका मतलब आपको c की वैल्यू गिवन है। c गिवन है तो आपको जो भी काम करना है वो c के साथ करना है ताकि आपको b की वैल्यू मालूम हो। c क्या चीज़ है, c इज़ द लॉगरिथम। अगर आपको एक नंबर का लॉगरिथम दे दिया जाए, इनके लॉग ऑफ b आपको मालूम है कि वो c के बराबर है, ये आपको दे दिया जाए, कहा जाएगा b निकालें, उल्टा जाना है आपको, लॉगरिथम के प्रोसेस से वापस मुड़ना है और ओरिजिनल नंबर की तरफ वापस जाना है, तो फिर b निकालना है, तो हमें यकीनन c गिवन होगा। और c क्या है, c इज़ द लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का हमें रिवर्स प्रोसेस करना है, जो लॉगरिथम का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज़ द एंटी लॉगरिथम। और जब एंटी लॉगरिथम लेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाएगा। ये एक्सपोनेंट है, c इज़ द एक्सपोनेंट है। हमें एक्सपोनेंट अगर बता दी जाए, मालूम करना हो कि 10 की पावर अगर हम ये रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये इस तरह समझ लीजिए कि b निकालना है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखें इसको, तो क्या होगा कि सपोज़ आपको मालूम करना है b निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a की पावर ही कुछ रखना पड़ेगा। a इज़ द बेस, तो 10 की पावर c इज इक्वल टू वॉट, c क्या है, c ये है नंबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें c, सपोज हमें यहाँ लॉगरिथम की फॉर्म में मालूम हो चुका था, लॉग निकालते हैं तो वो c आ जाता है, c हमें बताता है कि ये एक्सपोनेंट है। तो हमें एंटी लॉगरिथम का फंक्शन जो ये बताता है कि किसी नंबर को अगर आप 10 की पावर बनाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी। वो नंबर कोई भी नंबर है, अगर उसे 10 की पावर बनाना है तो हमें एंटी लॉगरिथम टेबल बता देगा कि उसकी पावर क्या है। सपोज मैं इस बात को इस तरह बताता हूँ कि अगर एंटी लॉगरिथम हम लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1 लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब आपको 10 की पावर क्या करना है, 1। इसका मतलब ये होगा कि 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। ये चीज़ आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर सपोज कि आप एंटी लॉग लेते हैं 2 का, तो क्या होगा, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। इसी तरह से अगर आप एंटी लॉग लेते हैं 3 का, ये अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, एक पैटर्न बन गया है 3, तो ये होगा 10 की पावर 3, दैट विल गिव यू 1000। तो एंटी लॉग करता क्या है, एंटी लॉग 10 की पावर बनाता है, जबकि लॉग निकालते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें वो एक्सपोनेंट बताता है। जैसे लॉग निकालना है, सपोज यहाँ पे एक नंबर है जिसका लॉग निकालना चाहते हैं, 10 यहाँ बेस है, ये आपके सामने सिचुएशन है। अगर आपको लॉग निकालना है तो लॉग क्या है, लॉग इज़ एक्चुअली c, कि वो एक्सपोनेंट क्या होगा, बेस 10 का क्या एक्सपोनेंट होगा, दैट विल गिव यू b। तो अगर हम लॉगरिथम को स्टडी करना चाहें कि लॉगरिथम एक्चुअली फंक्शन करता क्या है, तो अगर हम किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे बेस 10 है और हमें नंबर दिया गया है, सपोज मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिख दूँ, लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ सपोज 100 इज इक्वल टू b। आपको b मालूम करना है। तो अब याद रखें कि b क्या है, b वो एक्सपोनेंट है जो कि यहाँ पे c दिया होता है, सॉरी मैं इसको c कर देता हूँ, c है। तो c क्या है, c वो एक्सपोनेंट है जब इस नंबर को हम 10 के बेस में ब्रेक कर देंगे तो वो आएगा। कैसे आएगा देखिए, तो 10 की पावर क्या होनी चाहिए, तो ये बनेगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है। तो ये है c। लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम एक्सपोनेंट मालूम करना है, और 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, ये 10 की पावर c इज इक्वल टू 100 है। तो ये c जो है ये है लॉग ऑफ 100। हम 100 का लॉग लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऑफ 100 जो होगा वो होगा 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। जब हम लॉग लेते हैं तो हम
एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ बेस 10, और जब एंटी लॉग लेते हैं तो हम 10 की पावर वही वाला एक्सपोनेंट लगा देते हैं, वो एक्सपोनेंट कैलकुलेट नहीं करते, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपोनेंट को लगाने के बाद। यानी कि लॉग में हम क्या करते हैं, हम 10 की पावर कैलकुलेट करते हैं, सी ये पावर निकाल रहे हैं, ये लॉग निकाल रहे हैं, जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं 10 की पावर लगा देते हैं, जो सी की वैल्यू आई है सपोज 2 3 4 वो यहाँ लिख देंगे, तो फिर एंटी लॉग की वैल्यू निकलेगी। तो दैट इज़ द रिवर्स फंक्शन ऑफ लॉगरिथम। मैं दूसरी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हम लॉग को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका एंटी लॉग निकाल कर देखते हैं कि क्या आता है। कॉमन लॉगरिथम कर रहे हैं, टेबल की मदद से करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको लॉग निकालना है 27.42 का, एक रैंडम नंबर मैंने लिख दिया 27.42, लॉग निकालने जा रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, डेसिमल यहाँ है, कैरेक्टरिस्टिक को एक के बाद लाके छोड़ेंगे तो देखेंगे कि डेसिमल की पोजीशन में कितनी चेंज आई। तो डेसिमल एक डिजिट मूव किया है और एक डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और अगर ये राइट साइड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 2742। आप पहले 2 डिजिट लेंगे, उसको 4 में देखेंगे, फिर उसके बाद में इसी के आगे आप 2 में जाएंगे, डिफरेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। सो आई एम यूजिंग द टेबल गिवन इन योर बुक, इट्स पेज नंबर 34 if I remember correctly, page 34, या पेज 34 है आपका जो लॉगरिथम टेबल है, पेज नंबर 34 और 35 पे दिया गया है। नाउ 27, आई गॉट 27 है। 27 के सामने मुझे जाना है 4 वाले कॉलम के अंदर। पहला कॉलम 0 है, फिर 1 2 3 4, इसके अंदर लिखा हुआ है 4378, 4378। ये मैंने 27 को 4 में देखा। ना अब 27 ही के कॉलम में मैं रो में आगे जाऊंगा एंड आई विल गो टू द डिफरेंस साइड, 1 एंड 2। 2 में डिफरेंस लिखा हुआ है 3, उस 3 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यस, आई एम करेक्ट। सो 8 + 3 is 11, 1 here, so this is 8 3 4, so this is coming out the logarithm 4381। अब आप देखिए यहाँ पे कि 27.42 पे मैंने एक प्रोसेस किया है, वो प्रोसेस का नाम है लॉगरिथम लेना। वो फंक्शन किया है मैंने इसके ऊपर, और उस फंक्शन ने मुझे ये वैल्यू दे दी। अब सवाल उठता है कि मैं क्या प्रोसेस करूं कि मुझे वापस 27.42 मिल जाए। आई वॉन्ट टू गेट बैक दिस वैल्यू, एक्चुअल नंबर जो था, जो लॉगरिथम से पहले मौजूद था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। इस वक्त चूँकि मैं टेबल को शो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अगर मुझे इससे वापस यहाँ जाना है तो मुझे फिर एंटी लॉगरिथम लेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं लूँगा एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.4381, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो होगा 27.42। ये है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की कहानी। ये मुझे बता रहा है लॉगरिथम कि अगर मैं 10 की पावर ये रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी। दिस इज़ टेलिंग मी दिस थिंग कि 10 की पावर ये मैंने कैलकुलेट की है 1.4381, अगर मैं रखूँगा तो मेरा जवाब आएगा 27.42। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मुझे गिवन थी, ये मैंने कैलकुलेट की है। यहाँ पर क्या है, यहाँ मुझे ये चीज़ गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 की पावर रख रहा हूँ 1.4381
आंसर वही आ रहा है 27। देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की है और यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये फ़र्क है। ये लोगैरिथम मुझे एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके देता है और एंटी लोगैरिथम एक्सपोनेंट को 10 पर लगाकर जो वैल्यू आती है, जो नंबर ओरिजिनल नंबर जो था वो मुझे वापस दे देता है। ये काम है लोगैरिथम का, वो काम है एंटी लोगैरिथम का। नाउ अब एंटी लोगैरिथम का टेबल मैं आपको चाहता हूँ एक मरतबा डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ। एंटी लोगैरिथम का टेबल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि लोगैरिथम का टेबल है, उसका काम भी ऐसे ही होता है जैसे इसमें एंटी लोगैरिथम में होता है। फ़र्क क्या है कि उसमें हम सिर्फ मैंटिसा को इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का कोई काम नहीं होता एंटी लोगैरिथम टेबल में। यहाँ इसमें भी नहीं होता, ये हम अलग से कैलकुलेट करके लिख देते हैं तो ये साइड में रहता है। इसको हम आखिर में डेसिमल की प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैंटिसा है सिर्फ उसको, ये 4 डिजिट्स जो हैं इन्हीं को इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम 4 डिजिट ही उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 3 या 4। 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा होंगे तो हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। उसकी वजह से हम लोगैरिथम एंटी लोगैरिथम टेबल का इस्तेमाल सीखेंगे। सिर्फ फ़र्क मुझे जो नज़र आता है यही है कि लोगैरिथम टेबल के ऊपर लिखा होता है लोगैरिथमिक टेबल और एंटी लोगैरिथमिक टेबल के नीचे ऊपर लिखा होता है एंटी लोगैरिथमिक टेबल। इसको ज़रूर देख लीजिएगा वरना आप बिल्कुल उल्टा काम भी कर सकते हैं। ओके, सो अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम आपको शो करेंगे एंटी लोगैरिथम टेबल। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।